नमस्कार। सच्ची घटनाएं और ये सच्ची प्रेरक कहानियां इसलिए लाते हैं ताकि आप और हम सचेत रह सकें, सावचेत रह सकें। आज की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बंदायूं से शुरू होती है। यहाँ की जो घटना थी वो उस वक्त चर्चा में आई जिस वक्त पुलिस ने भी अपनी यूं कहें कि क्राइम कथा में इस कथा को सुपर डुपर हिट नाम दे दिया था। दरअसल कहानी शुरू होती है यहां से। एक देवर और एक भाभी दोनों अपने काम से कहीं जा रहे थे। इन्हें ऑटो नहीं मिलता, इसलिए ये पैदल पैदल अपने घर से थोड़ी ही दूर का रास्ता तय कर रहे थे, जिसके अंदर केवल और केवल 2 से 3 किलोमीटर का सफर था। ऐसे में गांव के अंदर सामान्य तौर पर महिलाएं अकेली निकल जाती है। उन्हें इस बात का पता नहीं रहता कि उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर भाभी के साथ देवर था, तो बिल्कुल भी ऐसी आशंका नहीं थी कि कुछ अनहोनी घटना है उनके साथ हो जाएगी। देवर और भाभी अपनी बातों में मशगूल थे, अपनी बातें करते हुए अपने सफ़र को तय कर रहे थे। अचानक कुछ ऐसा होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्या होता है। वहाँ के प्रधान के बेटे की नज़र देवर के भाभी के ऊपर थी। वो कई दिनों से भाभी का पीछा करता था, भाभी की सुंदरता को वो आंका करता था, देखा करता था और अपने अन्य 2 मित्रों के साथ इस बात को साझा किया करता था। प्रधान का बेटा था, तो रसूखदार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इधर-उधर उसका आना-जाना लगा रहता था। लेकिन फिर भी वो इस बात से अनजान कि इसकी रेकी करते-करते काफ़ी दिन बीत गए हैं, लेकिन ये घर से कब निकलती है, कैसे निकलती है, इस बात का उनके पास कोई डेटा नहीं था। अब उनके पास उनके मित्रों ने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया था कि ये अब घर से निकल चुके हैं और साथ में केवल और केवल उसका एक देवर है। अब हम अपनी बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। बस इसी बात का उन्हें इंतज़ार था और वो अपनी गाड़ी उठा कर के सीधा उस रोड पर आ देते हैं, जिस रोड से भाभी और देवर ये दोनों चलते आ रहे थे। एक पल के लिए उन्हें नहीं लगा कि गाड़ी किसने रोकी है, क्यों रोकी है और क्या हो रहा है। जब गाड़ी को रोका जाता है तब 3 लोग उतरते हैं और 3 लोग उतरने के बाद में उनकी भाभी के साथ बेहुदा हरकतें करने लग जाते हैं। इस पर देवर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, टोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते। जब वो नहीं रुकते तब देवर आवेश में आता है और आवेश में आकर चिल्लाने की कोशिश करता है। बस इसी बात का इंतज़ार था कि उन तीनों लोगों ने तमच्चा निकाल दिया। जब तमच्चा निकाला तब उसका ट्रिगर, अंगूठे का जो ट्रिगर था वो दिखा करके बोले कि अगर ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो यहीं ठोक दिए जाओगे। इससे बेहतर है कि तुम चिल्लाने की कोशिश न करें। अब जब आदमी के सामने पिस्तौल निकल आती है और वो भी एक सुनसान इलाके में और सिर्फ उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, उसकी एक भाभी है और उसको उसकी रक्षा करना है, तो ऐसे में व्यक्ति वो क्या करेगा? वो अपने आप को साइलेंट कर लेता है और 2 अन्य लोग उसे रस्सी से भयंकर तरीके से बांध के उसके मुंह में कपड़ा डाल के उसको वहीं पर फेंक देते हैं। पास में ही एक बने नीचे एक रेत का फर्श था, उस पर उसकी भाभी के साथ जबरन रेप की कोशिश की जाती है। उसका एक-एक करके उसके अंग से वस्त्र को अलग किया जाता है। देवर अपनी नंगी आंखों से ये सब देख रहा था। तीनों उसकी भाभी के साथ ये काम कर रहे हैं और देवर बेबस, लाचार, झटपटा रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सोच भी नहीं पा रहा है कि आखिर उसकी भाभी के साथ क्या हो रहा है और उसको उसकी कैसे रक्षा करनी चाहिए। एक-एक करके भाभी के तन से वस्त्रों को जुदा किया जाता है। जब पूरे वस्त्र जुदा हो जाते हैं तब वो वही वस्त्र एक-एक उठा कर के देवर के मुँह पे मारते हैं और ऐसा कृत्य देख कर के हर कोई आदमी डर सकता है। इसलिए देवर की आँखों में पानी आ गया था, आँसू आ गए थे। वो रोना चाह रहा था, लेकिन मुँह बंद था, वो रो नहीं पा रहा था। भाभी बेबस थी, लाचार थी, सहमी हुई थी, डरी हुई थी, हल्की-हल्की चीख है, वो निकल रही थी, लेकिन उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। उन तीनों ने एक साथ बार-बार, कई बार उसके साथ कुकृत्य किया और जब कुकृत्य करके उनकी हैवानियत की हवस को भरते हुए तीनों ने देखा, तब उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की
और वो वहां से चल दिए। उन्होंने जाते ये भी नहीं सोचा कि जिस तन से वस्त्र जुदा किए हैं, वो वस्त्र स्त्री का गहना होता है, उस वस्त्र को वापस पहनाया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसी हिमाकत तक नहीं की। देवर के हाथ-पाँव खोलने थे, वो तक नहीं खोले। भाभी अपनी नंगी आँखों से अपने देवर को देख रही है और बेबस, लाचार ज़मीन पर पड़ी हुई है। अगर भगवान भी ऊपर से देखेगा, तो ऐसी स्थिति को देख कर के शायद भगवान भी अवतार ले लेगा। लेकिन उस दिन उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। रास्ते से एक बाइक निकलती है और बाइक वाला ऐसे मंजर को देखता है, तब वो पास में आता है। पहले तो वो डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर जैसे-तैसे पास जाने की कोशिश करता है और फिर जो महिला है, उस महिला के वस्त्रों को वो धीरे-धीरे करके उसको देता है, एक चद्दर देता है, ताकि वो अपने अंग को ढक सके। फिर उनके मोबाइल नंबर पूछ के परिवारजनों को कॉल की जाती है और कॉल करने के बाद में जैसे ही परिवार वाले आते हैं, वैसे ही वो सारा मंज़र देखकर समझ आते हैं। जब तक परिवार वाले आते हैं, तब तक उस युवक को हाथ-पाँव हैं जो खोल दिया जाता है। दोनों एक जगह बैठे हैं और चिल्ला रहे हैं। ऐसे में ये दोनों का जो संबंध था, जिस वक़्त इनको खोला जा रहा था और महिला को कपड़ा पहनाया जा रहा था, म पुरुष ने अपनी सेफ्टी के लिए मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी, ताकि वो सेफ रहे कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम न आए कल को, अगर कुछ भी 21-20 का कुछ भी अंतर होता है तो। परिवार वाले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि रसूखदार के बेटे का ये सवाल था, प्रधान के ये बेटे का सवाल था, जिसको वो महिला जान रही थी। महिला का काफ़ी दिनों से पीछा किया जा रहा था, रेकी रखी जा रही थी। इस बात को महिला भली-भाँति समझ रही थी, लेकिन कभी भी इस बात को यूँ नहीं उठाया, क्योंकि गाँव की महिला अक्सर डर जाती है कि अगर हमने कुछ उठाया, तो हो सकता है कि हमारी बेइज़्ज़ती हो जाए। इसलिए उस महिला ने अपने परिवार से ये बात छुपाई थी, लेकिन अब वो चिल्ला-चिल्ला के उसका नाम ले रही थी। पुलिस के पास सारे क्लू थे, लेकिन अब तक उसकी कोई भी भनक नहीं लगी थी। कानून का सवाल है, कानून अपना काम धीरे-धीरे करे या फिर कैसे भी करे, ये तो कानून का काम है। आखिर पीड़िता के बयान को रिकॉर्ड किया गया है और अब कानून है जो उन लोगों के पीछे लग चुका है। समाचार पत्रों में लगातार ये खबर है जो तहलका मचा रही है। इसलिए घर से जब भी निकलें, तब सोच समझ के निकलें, क्योंकि अनहोनी और गंदे दिमाग के लोग कहीं भी किसी भी जगह हो सकते हैं। सावचेत रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, धन्यवाद।